Assalamu alaikum. Myself Waqar Andhawa and you are watching Telemedical Education. हमारी सीरीज़ चल रही थी टेली टॉक की, तो अब मुहर्रम उल हराम का महीना स्टार्ट हो चुका, नया इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना मुहर्रम के रेफरेंस से इस गम के महीने के कुर्बानियों के बेलौस कुर्बानियों के जो दर्स मिला, हमें सबक मिला, जो उसके हवाले से कुछ बताया जाए। देखो, जो मुसलमानों पर फ्रॉम द डे फर्स्ट जो अज़ियतें, जो सेक्रीफाइसेस मुसलमानों को करनी पड़ी हैं, शायद ही कि नेशन को इस लिहाज से उस तरीके से करनी पड़ी है। जो कौमें होती हैं वो कुर्बानियों से ही बनती हैं, ठीक है, और जितना असासा हमारा है कुर्बानियाँ, किसी दूसरी कौम के हिस्से में इतना नहीं आया होगा जितना, क्योंकि हक़ को बातिल की जब जंग होती है तो हमेशा हक़ पे जो होता है उसे सेक्रीफाइस, उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। और वाक़या करबला के वैसे तो बहुत है ना, अभी मैं जैसा आपको एक टीज़र के तौर पर बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, फिर हम इन डिटेल इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे कि वाक़या करबला के बारे में किस तरह हमें क्या क्या सबक उससे मिल सकता है और अच्छे क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। देखो, हज़रत इमाम हुसैन ने, अहले बैत ने इस्लाम की खातिर, कोई उनका इंटरेस्ट तो नहीं था, कोई फिनेंशियल या कोई इकनॉमिकल बेसिस पे या कोई भी दूसरा इंटरेस्ट नहीं था एक्सेप्ट इस्लाम, अल्लाह की, खुदा की दीनियत, इसके सिवा कोई भी दूसरा मकसद नहीं था। उसके लिए उन्होंने देखो किस हद तक कुर्बानी दे दी, साबित कदमी का कितना बड़ा सबक दिया हमें, और हमें कितना बड़ा सबक मिलता है। अब नमाज का ही देख लो कि सजदे में सर कटवा देना ये कोई छोटी बात नहीं होती। और कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, कोई दूर का रिश्ता नहीं था, एक पैगंबर, और पैगंबर भी सबसे आला दर्जे के इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी सबसे अज़ीज़ बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद, उनके साथ देखो हमने क्या किया, अहले बैत के साथ हमने क्या किया, हज़रत ज़ैनब के साथ क्या किया। कोई करने वाले दूसरे नहीं थे, बाहर के लोग नहीं थे, हमारे ही मुसलमान थे। मुसलमानों में ही फिर ऐसे तफ़रीक़े बढ़े और ये सारे जो भी फिर आगे मसले मसाइल स्टार्ट हुए, फिर वो फ़िरकाबाज़ी और सारा कुछ वहाँ तक बात चली जाती है। मैं इन डिटेल तो नहीं जाऊँगा, लेकिन यार यही देखा जाए कि हमारे पास जो अब इस्लाम का स्टार्ट ही होता है, मुहर्रम से होता है, तो हमारे सामने बहुत बड़े सबक हैं इस चीज़ में कि पहली देखो यकम मुहर्रम उल हराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है, उससे भी हमें बहुत सबक मिलते हैं कि आप खलीफा वक्त हो गए, आपके पास सारी हुक्मरानी है, हर चीज़ की बादशाहत है, और आप दुनिया के टॉप सुप्रीम लीडर्स में से हो, जिन्होंने कैसरो कसरा को हिला के रख दिया, पर्शियन एम्पायर को तोड़ के रख दिया, ठीक है। और उनकी सादगी का, उनकी इस्लाम पसंदी का, इस्लाम पे साबित कदमी का ये हाल है कि वो नमाज़ पढ़ाते हुए शहीद हो गए, ठीक है। और हमारे इस्लाम का ये मकाम है कि देखो कि खलीफा को, जो खलीफा दूसरे खलीफा हैं, तीसरे खलीफा हैं, चौथे खलीफा हैं, सबको ही शहीद कर दिया गया ना, हर एक पे ही अटैक किया गया। शुरू से ही मुसलमानों को ये चीज़ विरासत में कहा जाए या क्या, कि शुरू से ही ऐसे हो रहा है। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को किसको नहीं पता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो रो पड़ते थे, पहले छोटे होते खेलते हुए देखते थे, रो पड़ते थे, जब मुहर्रम का महीना आ जाता था तो पढ़ना शुरू कर देते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें पता था कि ये होना है, उन पे, उनके नवासों पे, उनके जिगर गोशे पे ये चीज़ गुजरनी है, लेकिन उन्होंने साबित कदमी का सबक दिया। ऐसे तो नहीं कोई जन्नत में जवानों का सरदार बन जाता ना, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं तो जो मिलती हैं आपको सेक्रीफाइस करने के बाद। खुदा ने हमें सबक देना था तो ये वाक़या दिखाया गया, वरना वैसे भी तो चीज़ें हो सकती थी, दुनिया का निज़ाम चल सकता था, लेकिन ये ज़रूरी था कि हमें सबक दिया जाए। और हमें उस सबक से क्या सीखना है, इस कुर्बानी से, इतनी बड़ी कुर्बानी से, कि हम फ़र्ज़ से भाग नहीं सकते। हक़ को बातिल का मार्का होता ही यही है, हमेशा हक़ पे स्टैंड लेना चाहिए। आप कमज़ोर हो, जितने भी कमज़ोर हो यार, आप मासूमीन से कमज़ोर तो नहीं हो सकते ना, इतनी कोई स्ट्रेंथ तो किसी की नहीं आ सकती ना कि कोई इतना ही आपके अगेंस्ट हो जाए कि आपके ख़ानदान को ही वो महसूर कर ले और खाने बंद कर दे, पानी बंद कर दे। अब दरिया फ़रात उस वक्त ठाठे मारता था, वो चाहता, खुदा चाहता तो एक दिन में सैलाब आ सकता था, बारिश हो सकती थी, लेकिन उन्हें ना पानी फराहम कर किया गया, ना कुछ किया गया, क्योंकि फ़ौजों ने, जो दुश्मन की फ़ौजें थी, उन्होंने ही सारा कुछ रोक के रखा हुआ था। इवन कि हज़रत इमाम हुसैन के रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया जाता है कि जब वो मदीना मुनव्वरा से निकलने लगे तो तब लोगों ने रोका कि आप ना जाएं, आपके साथ ये होगा, कूफ़ी गद्दारी करेंगे, ये ख़त जो आया है इसमें सारा, ये हम इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बैठ के
لیکن وہ ہٹے نہیں اپنے اس مقصد سے. کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ وہ خدا کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، وہ اسلام کے غلبے کے لیے لڑنے جا رہے ہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس اسی میں بات اختتام کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.